ये बात तो सच है। प्रकृति के नियमों को लेकर हम अक्सर सवाल कम ही उठाते हैं। जैसे पानी का आकार और रंग क्यों नहीं होता, पेड़ हरे ही क्यों है, चीज़ें ऊपर से नीचे ही क्यों गिरते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को इनके वजह के बारे में तो पता है, लेकिन अक्सर आम लोगों को इन सवालों के बारे में ही नहीं पता होता। वैसे आज हर कोई शिक्षित हो गया है, तो आइए आज एक ऐसे ही विषय के बारे में बात करते हैं। ग्रह नक्षत्रों के आकार, गति और इनके लक्षणों के बारे में हमारे पास थोड़ी बहुत जानकारी तो है, लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि सभी ग्रह और नक्षत्र गोल आकार के ही क्यों हैं? अब तक अंतरिक्ष में मिले जितने भी ग्रहों को अवलोकित किया गया है, उन सब में एक ही तरह का आकार पाया गया है। वैसे उनका आकार पूरी तरह से गोल तो नहीं है, वो गोल होते हुए भी ऊपर नीचे से दबे हुए से और बीच में से थोड़े फूले हुए से होते हैं। वैसे अंतरिक्ष में पाए जाने वाले सभी चीज़ों का आकार गोल आकार का नहीं होता। जैसे उल्कापिंडों का आकार ऊबड़ खाबड़ या बेतरतीब जैसे होते हैं। अब सवाल तो यही उठता है, आखिर में सभी ग्रहों का आकार एक जैसा ही क्यों है? वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहों की ऐसी अपेक्षित समानता की वजह यही है कि इन पर गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। पहले गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं। ब्रह्मांड में जिन भी चीज़ों में भार होगा, उनमें गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव जरूर होगा। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल उन चीज़ों की पदार्थ या हर अणुओं को हर तरफ से अंदर की तरफ खींचना चाहता है। ये अंदर की ओर खिंचाव परमाणु के स्तर तक होता है। फिर से कहे तो ग्रह जैसी बड़ी और भारी संरचनाओं की आकृति के पीछे गुरुत्वाकर्षण की अहम भूमिका है। कोई ग्रह जितना बड़ा होता जाएगा, उनका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी उसी तरह बढ़ती जाती है। यही गुरुत्वाकर्षण उसकी कणों को अंदर या केंद्र की तरफ खींचता है। लेकिन ठोस चीज़ें अपने आकृति के कारण वो अपने गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बल लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ही उनकी आकृति तय होते हैं। लेकिन उल्कापिंड आकार में छोटे होते हैं, उसका गुरुत्वाकर्षण बल इसके कणों को अंदर खींचकर गोल नहीं बना पाते हैं। इसलिए इन सब का आकार ऊबड़ खाबड़ रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा होने पर अंतरिक्ष में कोई भी पिंड गोल आकार का हो सकता है? वैसे ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ से बना है। उदाहरण के लिए लोहे की आकृति वाले पिंड को गोल होने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा होना होगा। जानकारी के मुताबिक बर्फीली पिंड को गोल होने के लिए कम से कम 400 किलोमीटर की व्यास जरूरी है। वैसे शनि ग्रह का चांद मीमांस 396 किलोमीटर व्यास के साथ आकृति में गोल है। जानकारी यह भी है कि मीमांस सौरमंडल में खोजे गए अब तक का सबसे छोटा पिंड है। सभी पिंड अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में होते हैं। इस बल के प्रभाव में सभी परमाणु एक केंद्र की ओर खिंचाव का अनुभव करते हैं। पिंड जितना भी भारी होता जाता है, उसके साथ उसका गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव भी बढ़ता जाता है। भार और गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से ही पिंड गोल आकार का रूप ले लेता है। लेकिन हल्के पिंडों में कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसा नहीं हो पाता। अब घूर्णन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के साथ वो खुद का ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जिससे पिंड के अणु और भार का प्रभाव देने वाले पदार्थ एक दूसरे की तुलना में अपनी जगह इस तरह से बना लेता है कि धीरे धीरे घूमता हुआ पिंड ही गोल आकार में बदलने लगते हैं। जैसे जैसे पिंड बड़ा और भारी होता जाता है, तो इस दौरान घूर्णन के प्रभाव से वो भूमध्य क्षेत्रों से फूलने लगते हैं और आकार में बदलाव आने लगता है। इसलिए ज़्यादा तेजी से घूमने वाले ग्रह बीच में से फूले होते हैं, जो गोल आकार का तो है, लेकिन बीच में से फूले होने के साथ ऊपर नीचे से कुछ दबे हुए होते हैं। वही सूर्य की बात करें तो इसका भार यानी गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज़्यादा है और इसका घूर्णन की गति धीमी है। वो 25 दिन में अपना एक चक्कर लगा पाता है, इसलिए वो ज़्यादा गोल आकार का है। इसके अलावा आसपास के तारे और ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण भी पिंड के आकार को प्रभावित करता है।